हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी वैभव लक्ष्मी का व्रत कब कैसे किया जाता है, कब से हमें शुरू करना चाहिए, पूजा की विधि कैसी होनी चाहिए। तो सब कुछ ज़्यादातर जितने भी आपके सवालों के जवाब है ना, सब कुछ इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वैभव लक्ष्मी का व्रत जब भी आप करें हमेशा शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से जो है ना आपको शुरू करना चाहिए। वैसे तो देखिए जितने भी व्रत आप शुरू करें हमेशा शुक्ल पक्ष से ही जो है ना शुरू किए जाते हैं, तो याद रखें हमेशा शुक्ल पक्ष से शुरू करें। और जिस इस व्रत को जो है ना किसी मन्नत के लिए रखा जाता है, जैसे कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है, आप चाहते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए, तो उस कार्य की प्राप्ति के लिए जो है ना इस पूजा को जो है ना किया जाता है। कितने शुक्रवारों का व्रत किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, आप 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, जितना देखिए आपके पास समय है। आप 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। संख्या देखिए मैंने आपको बता दी। आपको पूरे दिन क्या खाना पीना होता है, देखिए सुबह से लेकर शाम तक जो है ना आप चाहे तो इसको निर्जल भी कर सकते हैं। अगर आप पर निर्जल ज़्यादा नहीं रहा जाता तो आप पानी पी लें, चाय वगैरह भी आप पी सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी आप खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप बीच में एक बार फलाहार भी कर सकते हैं। शाम के समय जो है ना पूजा की जाती है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे कि जब संध्या होती है ना, बहुत सारे लोग, आप लोगों के पुराने ज़मानों के लोग जो हमारे दादी नानी वगैरह बताती थी ना, दोनों वक्त मिलते हैं। उस समय जो है ना लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना इस कलश का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कलश, सबसे पहले मैं आपको कलश के बारे में बता दूँ। ये कलश की महत्वता सबसे ज़्यादा होती है। आपको पीतल का, तांबे का कलश जो है ना यूज़ करना है। कलश के ऊपर आप इस तरह से जो है ना कलावा ज़रूर बांध लें, और कलश को जो है ना आपको कंठ तक भरना है। इस पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व कलश का ही है। अगर आपके पास लक्ष्मी जी की फ़ोटो तस्वीर नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन कलश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले नीचे चौक पूरा था आपको दिखाया, उसके बाद मैंने एक पटा रखा है। पटे पर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर जो है ना मैंने चावलों का आसन देकर जो है ना कलश को स्थापित किया है। आप चाहें तो यहाँ पर अष्टदल कमल भी जो है ना बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं। देखिए जैसे आपके पास टाइम है, सुविधा है, उस हिसाब से देखिए कर लीजिए। और मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ, जब भी आप कोई पूजा पाठ करें हमेशा पीतल के, तांबे के, कांसे के बर्तनों का यूज़ करें, क्योंकि ये धातु जो है ना बहुत शुभ धातु मानी जाती है। अगर आपके पास चांदी का कलश है तो हो सके तो चांदी का या सोने का कलश भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना चांदी सोने का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है ना हम बना रहे हैं इसके ऊपर रोली से जो है ना स्वास्तिक बना रहे हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा में ज़्यादातर लाल कलर की चीज़ों का जो है ना यूज़ किया जाता है। आप जहाँ पर भी जो भी चीज़ें यूज़ करें ज़्यादातर लाल कलर की चीज़ें यूज़ करें। और ये मैंने आपको बता दिया पूजा आपको किस समय करनी है। दोनों वक्त जब मिलते हैं ना उस समय आपको पूजा करनी है। खाने के बारे में भी मैंने आपको पूरा बता दिया। दिन भर आपको व्रत रखना है, और शाम को जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जो है ना आप पूरा खाना खा सकते हैं विदाउट लहसुन प्याज। लहसुन प्याज जो है ना व्रत में नहीं खाई जाती, इस बात का ध्यान रखें। महालक्ष्मी जी की पूजा में ना, वैभव लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जी बोल रही हूँ, वैभव लक्ष्मी की पूजा में जो है ना इस तरह की जो है ना आभूषणों की पूजा की जाती है। आपके पास सोने के आभूषण हैं या फिर चांदी के आभूषण हैं, अगर नहीं भी है तो इस तरह का अगर कॉइन अगर आपके पास है तो इसकी भी जो है ना पूजा आप कर सकते हैं। अगर इस तरह का कॉइन नहीं है, अगर आपके पास अंगूठी है चांदी की, सोने की अंगूठी है, कोई भी सोने चांदी का अगर आभूषण है तो उसकी जो है ना आपको पूजा करनी है। हमारे पास इस तरह का देखिए कॉइन है, इसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी जो है ना बने हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कॉइन नहीं है तो चांदी सोने की अंगूठी का भी जो है ना आप पूजन कर सकते हैं। तो इस अंगूठी को जो है ना हम रखेंगे कलश के ऊपर, जो हमने कटोरी रखी है ना उसमें रखेंगे। और हाँ, कटोरी में चावल रखना आप बिल्कुल ना भूलें। याद रखें लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना चावलों का विशेषतः यूज़ किया जाता है। हर मतलब चावलों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप हो सके तो आज के दिन जो है ना आप खीर ज़रूर बनाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में खीर का बहुत ज़्यादा महत्व है, अनार का बहुत ज़्यादा महत्व है, खीर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, केले से हवन किया जाता है, जो कि मैं आपको कईयों वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके ना, आप अगर पिछले के मेरे वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश की है कि लक्ष्मी जी का आप हवन किस तरह से कर सकते हैं। और कमलगट्टे से हवन किया जाता है। तो अगर आप लक्ष्मी
प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है जीवन में और कहीं ना कहीं जुड़ी वो लक्ष्मी से ही जुड़ी होती है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाए तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। बहुत जल्दी जो है ना आपकी मनोकामना जो है ना पूरी हो जाती है। बहुत सरल तरीका है, आपको व्रत का जो है ना ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा कि मतलब ये बहुत कठिन व्रत है। बहुत सरल व्रत है, पता भी नहीं चलता पूरा दिन कैसे निकल जाता है। शाम के समय आप पूरा खाना खा लीजिए। यहाँ पर जो है ना मैंने कलश के बगल में ही जो है ना गणेश जी को स्थापित कर दिया। अगर गणेश जी की मूर्ति भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो कॉइन रखा हुआ है ना उसमें गणेश जी की जो है ना प्रतिमा जो है ना बनी हुई है। यहाँ पर हमेशा मैं आपको बताती हूँ कलश के दाहिनी ओर जो है ना दीपक विराजमान किया जाता है। दीपक बहुत ज़रूरी होता है, हर पूजा में आपको दीपक प्रज्वलित ज़रूर करना है। हमने यहाँ पर घी के दीपक को जो है ना प्रज्वलित कर लिया है। पूजा जब भी आप प्रारंभ करें हमेशा दीपक को प्रज्वलित करके ही करें। अब शुरू करने वाली हूँ मैं यहाँ पर पूजा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दीपक का पूजन करूँगी। तो रोली और चावल से जो है ना हमने इस तरह से दीपक का पूजन कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, गुड़हल का फूल लेना है, लाल कलर का गुड़हल का फूल। अगर आपको मिल जाए तो आप इसी फूल का यूज करें, अगर ना मिले तो आप कोई भी रेड कलर का फूल ले सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना, माता की कोई भी पूजा हो, लक्ष्मी जी की पूजा हो, तो उसमें जो है ना लाल कलर के फूल की ही प्रधानता होती है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आप व्रत प्रारंभ करें उस दिन आपने सीधे हाथ में आपको एक फूल रखना है, थोड़े से आपको चावल रखने हैं, एक कोई आप फल रख ले और जो है ना थोड़ी सी आप दक्षिणा रख ले। इसे बोलते हैं संकल्प करना कि हम जो है ना इस मनोकामना की प्राप्ति के लिए इतने व्रत जो है ना हम करने वाले हैं, 11, 21, 51, देखिए जितना आपका सामर्थ्य है। तो भगवान लक्ष्मी जी जो है ना हमारे सहयोग प्रदान करें उस मनोकामना प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से जो है ना अगर आपको संकल्प का अगर आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो जो है ना मैंने बहुत दिनों पहले अपलोड किया था। तो आप चाहे तो नीचे देख ले, आप अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, क्योंकि लिंक ढूंढना जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हो सकेगा तो आप ना देख लें, अगर आपको मिल जाए, वैसे अगर मिलेगा तो मैं डाल दूंगी लिंक। और इस तरह से जो है ना संकल्प करने के बाद जो है ना कलश पर उसे छोड़ दें, और संकल्प से ही जो है ना कार्य की सिद्धि होती है। इस बात का ध्यान रखें, किसी भी चीज का जब हम संकल्प करते हैं ना तो वो कार्य जो है ना हमारा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। इस तरह से संकल्प कर दें। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर सभी को स्नान करा दिया है। पुष्प में थोड़ा सा जल लेकर जो है ना सभी पर, कलश पर, गणपति जी पर, दीपक पर कलश जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें, ये गलती आप कभी ना करें। कलश पर और गणपति जी पर जो है ना हम जल चढ़ा देंगे, रोली चावल से तिलक कर देंगे, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दीजिए। और हाँ, इत्र लगाना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए लक्ष्मी जी जो है ना वैभव देने वाली हैं, तो वैभव जो है ना हमेशा सजावट से और खुशबूदार चीज़ें ये लगाना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से जो है ना खुशबूदार चीज़ें आप ज़रूर लगाएं, जैसे कि इत्र बहुत ही बढ़िया वाली इसकी खुशबू है। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो जस्ट अभी पूजा करके आई हूँ और मेरे हाथों में जो है ना सेम वही खुशबू आ रही है, और बड़े एनर्जी के साथ जो है ना आप लोगों के साथ में अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है ना दे रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना आप पूजा में जो है ना थोड़ी सी रौनक सी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना देखिए हमने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया, और हमेशा 2 वस्त्र आपको अर्पित करने हैं, एक धोती, दूसरा दुपट्टा, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और हाँ, एक बात मैं और आपको बता दूं, अब कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं कि दीदी हमारे पास तो सोने चांदी के कोई आभूषण ही नहीं है, हम कैसे पूजा करें, हम तो बाहर रहते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास सोने चांदी के आभूषण अगर नहीं भी हैं तो हमारे पास जो नॉर्मल कॉइन होता है ना, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, तो उसको भी रखकर आप पूजा कर सकती हैं। देखिए लक्ष्मी जी जो है ना धन और वैभव देने वाली है, तो सोना चांदी जो है ना धन में ही आता है, रुपया पैसा भी धन में आता है, तो आप रुपया रखकर भी जो है ना इनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जनेऊ चढ़ा दिए हैं, फल चढ़ा दीजिए, जो भी आपके जिस भी मौसम में आप इस व्रत को करने वाले हैं तो उस मौसम में जो भी जिस फल की प्रधानता हो उस फल को जो है ना आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप भोग अर्पित कर दीजिए। और मैंने आपको शुरू में ही बताया है, अगर आप खीर बनाते हैं चावलों की तो वो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो खीर का अगर हो सके तो आप जितने भी शुक्रवार का व्रत करने वाले हैं शाम के समय खीर जरूर बनाएं, अगर संभव हो सके। अगर नहीं है संभव तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का आप भोग लगा सकते हैं।
इसके बाद जो है ना आपको वैभव लक्ष्मी की कथा की पुस्तक जो है ना आपको ज़रूर लेकर आनी है। इसमें जो है ना बहुत सारी लक्ष्मी के जो रूप होते हैं, जैसे सबसे पहले जो है ना आपको कथा की पुस्तक का आपको पूजन करना है रोली चावल से। उसके बाद अपने सीधे हाथ में आपको थोड़े से चावल लेने हैं, पुष्प लेने हैं। उसके बाद जो है ना आपको पूरी कथा पढ़नी है। श्री यंत्र भी दिखेगा। अगर आपके पास पूजा में, आपके घर के मंदिर में अगर श्री यंत्र है तो इस पूजा में आप श्री यंत्र ज़रूर रखें। अगर है तो, काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं होता, इसलिए मैंने आपको रख कर नहीं बताया है। तो इसमें जो है ना आप श्री यंत्र के दर्शन ज़रूर करें। श्री यंत्र का आप पूजन कर लें रोली चावल से। तो थोड़ी सी देखिए मैं यहाँ पर रोली लगा दूंगी और चावल लगा दूंगी। तो इस तरह से जो है ना देखिए, जो भी आप जिस भी देवी देवता की पूजा करें, आप कोई भी व्रत करें, किसी भी व्रत का आप पूजन करें, भाव की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है। पूजा में अगर थोड़ी सी बहुत अगर कसर रह भी जाती है, कोई कमी रह भी जाती है, देखिए कई बार होता है। जैसे कि देखिए वैभव लक्ष्मी का व्रत मैंने भी बहुत ज़्यादा किया है। 11 व्रत अगर आप करते हो, कई बार आपको गुड़हल के फूल मिल जाते हैं, कई बार गुड़हल के फूल नहीं भी मिलते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी जो भाव है ना, भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक किसी भी चीज़ के प्रति जो है ना आपका श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी किसी भी चीज़ के प्रति अगर श्रद्धा है ना, तो आपकी मनोकामना जो है ना वाकई में बहुत जल्दी जो है ना पूरी हो जाती है। इसके बाद करनी है आपको आरती। आप चाहें तो घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले आप गणपति जी की आरती कर लें, उसके बाद आप लक्ष्मी जी की आपको आरती करनी है, अर्घ देना है। पुष्पांजलि अगर करना चाहते हैं तो अपने सीधे हाथ में एक पुष्प ले लें और पुष्पांजलि आप ज़रूर करें। पुष्पांजलि के मंत्र का वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद जो है ना आप खाना खा सकते हैं। जो भी आपने फल और खीर चढ़ाई है, जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है, सभी में जो है ना अपने घर वालों में प्रसाद आप ज़रूर बांटें। और प्रसाद का तो जो है ना महत्व ही बांटना होता है, तो सबको जो है ना आपको प्रसाद बांटना चाहिए। इस तरह से जो है ना वैभव लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।